सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो आपको बता दूं कि OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स इस सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको डर लग रहा है तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी दोस्तों, इस सब्जेक्ट में हम बहुत ही कम टाइम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर आप स्ट्रैटेजी से पढ़ोगे तो। दोस्तों आज ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, ये एक सीरीज रहेगा। मतलब चैप्टर वाइज में डिस्कशन करूंगा। ऐसे समझिए आपको मैं टारगेट भी दे रहा हूं, वो भी कंप्लीट करते जाइए, राइट। और चीजों को आप एक कॉन्फिडेंट के साथ खत्म करोगे ताकि आपको एक बिलीफ रहे कि हमने जो किया है वो आ सकता है। ओके, साथ में लॉजिकल आपको मैं ये भी बता दूंगा कि ये क्यों ऐसे हो सकता है ताकि आपको ट्रस्ट बिल्ड हो, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर नहीं आया तो, है ना। और दूसरी बात, अगर मैं क्रैश बैच के बारे में बात भी करूं सर तो हक बनता है दोस्तों, बट ऑब्वियस हम कॉमर्स के लोग हैं तो ये तो है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। अपना बिजनेस है तो डेफिनेटली बात कर सकते हैं। और दोस्तों क्रैश बैच ऑलरेडी शुरू है तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कीजिए। अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। सर पहले तो हमें यह बता दीजिए कि चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन 17 मार्क्स का चैप्टर है, तो क्या 17 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं क्या? मैं आपको इस सेशन में सबसे पहले तो प्रूव करके दूंगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम 2022 में 17 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे और वो कौन से क्वेश्चन पेपर में कहां आए थे। अगर मैंने इतना बता दिया तो आप बिलीव करोगे? यस। दूसरी बात में क्या प्रूव करने वाला हूं। दूसरा सवाल बच्चों का आता है कि सर क्या टेक्स्ट बुक के नीचे के अगर क्वेश्चन किए तो वही क्वेश्चन पेपर में आएंगे क्या, और वो किए तो हो जाएगा क्या? उसके सवाल के आंसर भी मैं आपको देने वाला हूं और मैं कंपेयर करा के दूंगा बोर्ड एग्जाम 2022 एंड अपने टेक्स्ट बुक के सवाल इस चैप्टर के। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस 2023 में क्या एक्सपेक्टेड है कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों बिलीव मी, पूरा लेक्चर देखिए और आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सबसे पहली बात, पहले तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर देता हूं। ये रहा अपना चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, 17 मार्क्स का वेटेज है। पहले तो हम सीधा एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर और मैडम, पे अटेंशन। आप देखिए ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से सी मैच द पेयर्स, ये जो दिख रहा है आपको क्या, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जिसका आंसर है 1930। ये सवाल 1 मार्क्स के लिए 2022 में एज इट इज पूछा गया था। अब तुम बोलोगे सर कंपेयर करा के दूंगा, पहले आप टेक्स्ट बुक निकाल ले देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा पिछले, ये तो टेक्स्ट बुक का एज इट इज क्वेश्चन है। ओके, दूसरा आप देखिए अरेंज द प्रॉपर ऑर्डर, 1 मार्क्स का सवाल, तो 1 मार्क्स ऊपर हुआ, 2 मतलब ये 1 मार्क्स का और सवाल, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर एज इट इज टेक्स्ट बुक से उठाया सवाल था, 2022 के एग्जाम में आ गया था। फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन कंसेप्ट, 2 मार्क्स का सवाल था। अब देखो अराउंड कितने हो गए सर, यहां पे आपके क्वेश्चन हो गए, मतलब 2 मार्क्स है तो 4 आप ऐड कर लीजिए, बराबर। ओके सर, तो ये क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक से था, लोक अदालत में आपको अभी 2022 के पेपर में दिखाऊंगा। फिर हम आगे जाते हैं सर और मैडम, आगे जाते हैं आंसर इन ब्रीफ। स्टेट एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, है ना कि कोई भी 4 अधिकार बता दीजिए कंज्यूमर के, एज इट इज क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक्सरसाइज क्वेश्चन से ही था। देन आफ्टर आपको ये जो डिस्टिंग्विश दिख रहे हैं, देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, यही से एक क्वेश्चन एज इट इज उठ के कहां पे आया था, अपने बोर्ड एग्जाम में। एंड लास्ट आपको ये वाला 4 मार्क्स का क्वेश्चन बता दूं, एक्सप्लेन द वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो मैंने तो पहले आपको अपने टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चन रीड किए जो एक्सरसाइज क्वेश्चन थे। अब मैं आपके ही पेपर पे जाता हूं, आप यहां पे ध्यान दीजिए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए करके। नाउ पे अटेंशन। सी, ये रहा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का पेपर, ध्यान से देखिए सर। यहां से तुम्हारा पेपर शुरू हो गया, बोलो यस और नो, पहले देख लो ताकि तुम ट्रस्ट कर पाओ चीजों को। 2022 ये रहा, देखो सर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट तुम्हारा 2022 का पेपर है, यहां पे साल है सर, तो अपने बोर्ड का ही पेपर है। चलो जाते हैं क्वेश्चन 1A में, तो ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन 1B मैच द पेयर्स, देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट मैच द पेयर्स, सीधा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। यस सर। आगे देखिए सी में एज इट इज कोई डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। डी में एक क्वेश्चन था अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, क्या टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है? बोलो एज इट इज। यस सर, डन। तो ये वाला भी एक सवाल आ गया, 2 क्वेश्चन मिल गए। यस सर। अब थर्ड वन, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में देखो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, क्या आया है सर क्वेश्चन? आप तो पढ़ पा रहे हो सर, देखो क्लियरली दिख रहा है क्या, लोक अदालत।
क्या आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है? यस सर। तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन जिसने किए होते 17 मार्क्स का वेटेज था सर, क्या उसे इतने मार्क्स मिल रहे? हाँ, रुको और आगे दिखाता हूं सर। केस स्टडी बेस में कोई क्वेश्चन आया नहीं था। डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्या आ गया? डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस व्हाट? नेशनल कमीशन। आप देखिए, मतलब वो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपने कर लिए होगे तो आपको डिस्टिंग्विश डेफिनेटली लिखते आता। मतलब टेक्स्ट बुक के तीनों क्वेश्चन किए, मतलब वहां से देखो टेक्स्ट बुक से क्या है, 4 मार्क्स का कहानी खत्म हो गया। हाँ, और रुकिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? स्टेट एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर। क्या टेक्स्ट बुक का सवाल है? हाँ। क्या 4 मार्क्स के लिए? हाँ, एज इट इज बोर्ड एग्जाम में आ गया। यस, एक्सरसाइज क्वेश्चन कीजिए सर। और अभी इंपॉर्टेंट क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन आप सुनिए कि इस चीज को एनालिसिस करो। 17 मार्क्स का चैप्टर है। मैंने आपको चैप्टर नंबर दिए 1, 4, 7, 8 और आप पूछते हो कि सर आएगा क्या? अरे 17 मार्क्स को डालने ही है क्वेश्चन, कहां से आ सकते हैं 2023 के लिए डिस्कशन करेंगे। लेकिन समझो लेक्चर थोड़े बड़े हो गए, बट आपको ट्रस्ट रहना चाहिए सर। ऐसे आके कुछ नहीं बोल देंगे आपके सामने, क्योंकि आपका भी करियर है, आपका भी इंपॉर्टेंट साल है। और आप ये समझोगे तो यार एनालिसिस आ जाएगा। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, देयर आर मेनी वेज एंड मींस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जस्टिफाई करो। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, भले 8वें क्वेश्चन में गया था, लेकिन वो पढ़ लिया होता तो ये आंसर डील कर पाते। 4 मार्क्स, 4 4 और 4 12 तो यही पे हो गए। तो 16-17 मार्क्स का कैलकुलेशन तो ऐसे भी हो जाता है सर। इनफ है ना? 16-17 मार्क्स आप लोगों को मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं सर और मैडम, ये रहा तुम्हारा पेपर पैटर्न। क्वेश्चन 1 में आपको सवाल आया, क्वेश्चन 2 में आपको सवाल आया, 4, 5 और 6 में आपको इस चैप्टर से सवाल आया था। अब मैं अगर बात करूं सर क्या इंपॉर्टेंट है इस साल, देखो दोस्तों, ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है इस चैप्टर का। आप देखो, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, यहां पे बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ गया था। यहां से इंपॉर्टेंट है सर, यही सवाल हो सकता है 2023 में आए, क्योंकि राइट्स हर लोगों को, हर कंज्यूमर को पता होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस है। यूजुअली हर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, नहीं तो सेम पेपर आ जाएगा हर साल, लेकिन ये वाला एक क्वेश्चन है जो आप वापस कीजिएगा, क्योंकि इसके चांसेस बनते हैं सर। ओके, यस सर। इसके बाद इस साल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बेटा, नीड और इंपॉर्टेंस अच्छे से पढ़ के जाना फॉर 2023। आईएमपी कर लो इस क्वेश्चन को। आप अपने टेक्स्ट बुक में जाइए, नीड एंड इंपॉर्टेंस, बस एक्सरसाइज क्वेश्चन में देखिए, आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिला डेफिनेटली कर ली रहना है, क्योंकि ये आएगा, संभावना है। क्यों सर? देखो यहां पे 3 क्वेश्चन ऑलरेडी इन्होंने पूछ लिए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, अगेन इस साल के लिए इसे स्टार मार्क करके रखिएगा सर, एक बार रीड करके जाएगा, क्योंकि वेज एंड मीन उन्होंने ऑलरेडी पूछ लिया कब, 2022 में, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो प्रोबेबिलिटी कम है, सिर्फ लोक अदालत करके एक पॉइंट है जो अच्छे से करना है, 1 टाइम रीडिंग। लेकिन इस सवाल को छोड़ के अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर करो। ये वाला जो पार्ट है सर और मैडम, ये तो आपको करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहां से डिस्टिंग्विश आता ही आता है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन छोड़ो बिल्कुल मत। यहां से क्लियरली सर सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और डिस्टिंग्विश में इसका एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देखिए। और उतना लेक्चर देख लिया ना, आपकी ये कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन शांति से, 36 मिनट्स का लेक्चर है, पूरा लेक्चर देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन आपका 100% खत्म होना ही चाहिए, श्योर, डन होना ही चाहिए सर। ये 17 मार्क्स मेरे तरफ से। और दोस्तों हल्का फुल्का ये वाला जो क्वेश्चन है, रोल ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, अब मैं आपको देखो, ये सवाल को मैं 3 स्टार देता हूं। एक बार आईएमपी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ना इसको ना एक बार रीड तो कर लो, क्योंकि एक बार पढ़ोगे तो लिखते आएगा। ऐसे वाली बात है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, क्या क्या रोल प्ले कर रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, एकदम 1 टाइम रीडिंग है, अपने मन से लिखते आएगा वैसे, लेकिन छोड़ना मत, देख के जरूर जाना। तो अब ये रहा, ये तो हमको डील करना ही है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा लेक्चर देख लो, खत्म हो जाएगा। वेज एंड मींस पिछली बार आ चुका है, इस बार चांसेस कम है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नीड ये 2 क्वेश्चन छुए नहीं है। तो ये वाले तो बहुत अच्छे से करना। राइट्स हमको देखने हैं, क्योंकि रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। तो इस बार नीड, इंपॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज्यादा फोकस रखना, राइट्स करने ही है। इसका ऑलरेडी मैंने आपको करा के दिया, लेक्चर मेरा देख लो, दैट्स ऑल। इंपॉर्टेंट सवाल क्या सर, इससे रिलेटेड, इन पॉइंट से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में आया हुआ है वो अच्छे से खत्म करो। 17 मार्क्स का चैप्टर है सर, 17 मार्क्स दिखेंगे ही दिखेंगे। आप लोगों ने इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है। गवर्नमेंट ने वेटेज दिया है तो 10 to 17 मार्क्स हमारे श्योर हो जाते हैं। करिए, फायदा आपका होगा।
दोस्तों इस चार्ट का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, लगता है तो ये पेपर पैटर्न का स्क्रीनशॉट निकालिए। पेपर पैटर्न ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल अपने एप्लीकेशन से जुड़ी है। आज का टारगेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर अगर मैं दूं तो आप लोगों को डिस्टिंग्विश यहां से गारंटीड 4 मार्क्स का सवाल मिलेगा। कहां से सर? ये रहा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। सर ये पढ़ा के दोगे आप, मेरा लेक्चर देख लीजिए, इसका विषय क्लोज हो जाएगा आपका। सर राइट्स ऑफ कंज्यूमर, इस पे भी मैंने सेशन बनाया हुआ है। आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन वेज एंड मीन में लोक अदालत अच्छे से करो, नीड एंड इंपॉर्टेंस अच्छे से पढ़ लेना एंड खत्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं मैं और ये वाला रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप रीड करो, आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे एंड दैट्स ऑल। एक्सरसाइज क्वेश्चन सब करोगे, मतलब मैं तो आपको बोलता हूं पहले टेक्स्ट बुक रीड कीजिए, अपने आप को एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो ही जाते हैं, है ना, मतलब आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा। तो दोस्तों इस पे मैंने क्विक अगर रिवीजन लेक्चर बनाया होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक देखिए, जितने भी आप लेक्चर आराम से देखिए, पेपर प्रेजेंटेशन हो एवरीथिंग, एंड अपने आप पे भरोसा रखो, हम कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, बस अपने आप को आप ही बचा सकते हो, खुद पढ़ो, दूसरों को कि देख देख के ये दोस्त इतना पढ़ रहा है, इसकी इतनी पढ़ाई हो रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पढ़ रहा है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ये करने की भी जरूरत नहीं। आप इंडिविजुअल अपने आप का एनालिसिस करो, आपको पढ़ने की अब जरूरत है और 2 ही महीने रह गए, पढ़ लेना, ठीक है। चलो यहीं पे मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।